Assalamu alaikum students. We are going to discuss conditional sentences. Okay. आज मैं आपको conditional sentences बताने जा रहा हूँ और इसकी टाइप्स बताऊंगा। तो condition से निकला conditional sentences। उर्दू में पहचान ये है कि मैं आपको फर्स्ट टाइप ऑफ conditional sentence बताने जा रहा हूँ। फिक्रा अगर से शुरू होगा और इसके दो हिस्से होते हैं उर्दू में, और दोनों हिस्से के आखिर पर गागी गया आता है। मसलन अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। ठीक है, तो इसकी कैसे इंग्लिश बनेगी? इंग्लिश जो है इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है मैंने लिख भी दी है, आपको दिखा भी देते हैं। तो आपने इंग्लिश बनाते हुए पहले की इफ लगाकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर कॉमे के बाद आपने आगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगाना है। तो यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है, अगर मैं मेहनत करूंगा, ये देखें गा आया हुआ है तो पास हो जाऊंगा, ये भी गा है। तो इसकी बनावट है, ये फार्मूला है इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लस कॉमा, ये कॉमा नीचे, प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर में आपको पता है कि जिसमें विल शेल लगता है, आई विल के साथ शेल बाकी साथ विल लगता है। यहाँ देखें इफ आई वर्क हार्ड, अगर मैं मेहनत करूंगा, आगे कॉमा आ गया, आई शेल पास, तो मैं पास हो जाऊंगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन है। इफ आई डोंट वर्क हार्ड आई शेल नॉट पास, अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो मैं पास नहीं होऊंगा। तो नेगेटिव में नॉट इस तरह आता है। तो ये थी आपकी फर्स्ट कंडीशन, ध्यान देखें। अब सेकंड कंडीशन ये है, दूसरी शर्त ये लिखा हुआ, दूसरी शर्त पहला हिस्सा आखिर पर अलिफ छोटी बड़ी आता है। उर्दू में अलिफ छोटी बड़ी आता है और दूसरे हिस्से में गा आगे आता है। मसलन अगर मैंने मेहनत की तो मैं पास हो जाऊंगा। ठीक है, अब ये शर्त है कि अगर मैंने मेहनत की तो मैं पास हो जाऊंगा। इसकी देखें फार्मूला क्या है, फार्मूला ये देखें गागी के स्टैंड पे है, दूसरे हिस्से में गागी के आता है। इफ लगाएं प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएं प्लस कॉमा प्लस सब्जेक्ट प्लस जो है आपकी वर्ड वर्ड का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा। तो इसका जो पहला हिस्सा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा सेकंड कंडीशन में, सेकंड टाइम में। ठीक है, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकंड फॉर्म लगेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद आई वी यू दे ही शेड या कोई भी नेम है, तो उसके बाद वर्ड लगाएंगे और वर्ड के बाद पहली फॉर्म आती है। तो यहाँ पे फिक्र देखें, अगर मैंने मेहनत की, ये सेकंड है, इसमें था दोनों में गा की गे, अगर मैं करूंगा तो पास हो जाऊंगा, इसमें अगर मैंने मेहनत की मैं पास हो जाऊंगा। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्लस कॉमा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ड और आगे फर्स्ट फॉर्म। इधर देखें जो फिक्र है, अगर मैंने मेहनत की तो पास हो जाऊंगा। इफ आई वर्क हार्ड आई वुड पास, अगर मैंने मेहनत की तो मैं पास हो जाऊंगा। ठीक है, तो ये इसकी जो टाइप थी, ये मैंने आपको दो टाइप जो है इसकी डिस्कस कर दी है। अब जो थर्ड टाइप है वो मैं आपको लिख कर बता देता हूँ, दिखाता हूँ। यहाँ पे जो थर्ड टाइप है वो भी अगर से शुरू होगी और सेंटेंस जो है उसमें पछतावा पाया जाएगा। फिक्र ये भी अगर से शुरू होगा, एक टाइप मैंने यहाँ रेज कर दी है। तो यहाँ पे थर्ड टाइप मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब देखें, अगर मैं मेहनत करता तो मैं पास हो जाता। अब देखें कंडीशन ये है कि अगर मैं मेहनत करता तो मैं पास हो जाता। मसलन इसमें पछतावा पाया जाता, उसने मेहनत की ही नहीं है। अगर मैं मेहनत करता तो पास हो जाता, तो पहचान इसकी क्या होगी, आप लिखेंगे इफ लगाएंगे प्लस आप पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। पास्ट परफेक्ट आपको पता है हैड हैव हैड के बाद आपकी थर्ड फॉर्म लगती है, प्लस कॉमा प्लस आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट ऐसे मैंने लिख दिया प्लस वुड हैव। ठीक है, वुड हैव और प्लस थर्ड फॉर्म होगी, वुड हैव और थर्ड फॉर्म आएगी। देखिए इफ लगाकर पास्ट परफेक्ट प्लस कॉमा प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पे नीचे मैं लिख देता हूँ इफ आई हैड वर्कड हार्ड, थर्ड फॉर्म है ना, इफ आई हैड वर्कड हार्ड, ये नीचे कॉमा, यहां तक हम आ गए हैं, यहां तक हमने ये कर लिया। इफ आई हैड वर्कड हार्ड, आगे शुरू करते हैं सब्जेक्ट होगा, आई सब्जेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि मैं मेहनत करता तो पास हो जाता। आई वुड हैव, यहाँ मैं इसको लिख कर देता हूँ, यहाँ लिखा जाएगा। यहाँ देखें आई वुड हैव, ये पूरा सेंटेंस यहाँ तक जो है
आई वुड हैव पास्ड। तो ये थी आपकी थर्ड टाइप। इन टाइप्स में से एक टाइप जरूर जो है किसी न किसी पेपर में आ जाती है, ठीक है, जो आपकी खाली जगह में लगाना होगी। तो मसलन ऐसा आएगा, पीछे वो आपकी ये फॉर्म होगी थर्ड कंडीशन, इफ आई हैव वर्कड हार्ड आई हैव पास्ड, या हैव मिस होगा या वुड मिस होगा तो वो कंडीशन होगी, या सेकंड होगी तो उसमें आपकी जो पहली फॉर्म की जगह पहले सेकंड फॉर्म होगी तो आगे वर्ड लगाएगा, शेल लगा देगा, शुड लगा देगा या विल लगा देगा। तो मैं आपको जीरो अब जो है इसके अलावा एक जीरो टाइप भी होती है, वो मैं आपको ज़बान बता देता हूँ। उसका अल्टरनेटिव रिजल्ट पता होता है, पहले पता होता है। मसलन अगर मैं आपको छूता हूँ तो मेरा हाथ जल जाता है, अगर मैं आपको छूता हूँ तो मेरा हाथ जल जाता है, तो इसकी जो इंग्लिश बनती है वो इफ लगाकर पहला हिस्सा भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है और दूसरा हिस्सा भी उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, ठीक है। इफ आई टच द फायर माय हैंड बर्न्स, तो आपको उसका रिजल्ट अल्टरनेटिव होता है। फर्स्ट कंडीशन आपको बताने जा रहा हूँ, इसकी पहचान उर्दू में तो अगर लगाकर दोनों फिक्रों के आखिर पर गा गया होता है। मसलन अगर मैं मेहनत करूंगा तो पास हो जाऊंगा। इंग्लिश बनाते हुए इफ लगाकर पहला हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कॉमा अगला जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। ये मसलन इफ आई वर्क हार्ड कॉमा आई शैल पास में पास हो जाऊंगा। सेकंड टाइप की जो उर्दू है उसमें जो पहला हिस्सा उसमें अलग छोटी बड़ी एंड पे आता है, अगर मैंने मेहनत की तो मैं पास हो जाऊंगा। तो इसकी इंग्लिश बनाते हुए इफ लगाकर पहले हिस्सा पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसमें सेकंड फॉर्म लगती है इफ आई वर्कड हार्ड आई वुड पास। और इसी तरह अगर हम तीसरा देखें तो तीसरा में आपका जो मैंने अभी मेंशन किया है उर्दू का फिक्र जो है ता ता ती ती ते ते पे खत्म होगा। अगर मैं मेहनत करता तो मैं पास हो जाता। तो अब आप कैसे बोलेंगे, इसको बनाएंगे इफ लगाकर पहले हिस्सा पास्ट परफेक्ट होगा और दूसरे हिस्से में आप क्या करेंगे, दूसरे हिस्से में आप सब्जेक्ट के बाद वुड हैव और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कल आगे इंशाल्लाह जो वीडियो डेली बेस पे आपको मिलती रहेगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।